स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक है सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से कुछ सवालात व जवाबात हैं। आइए उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो अब शेयर कर दे और लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को भी जोड़े ताकि वो भी इस सबक में शामिल हो जाए। तो आज का सबक मारूज़ी सवालात हैं सर सैयद अहमद ख़ान के। तो आइए उसे हल करते हैं। पहला सवाल क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? क्या सवाल है? सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? तो ऑप्शन ए में है अलीगढ़, ऑप्शन बी में है दिल्ली, ऑप्शन सी में है आगरा और ऑप्शन डी में है आज़मगढ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताएं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिल्ली। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में हुए। अगला सवाल देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए? तो ऑप्शन ए में है 1820, ऑप्शन बी में है 1819, ऑप्शन सी में है 1817 और ऑप्शन डी में है 1816। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1817 में पैदा हुए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी अंजुमन बनाई? क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी अंजुमन बनाई? तो ऑप्शन ए में है मजलिसे साइंसदा, ऑप्शन बी में है सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक, ऑप्शन सी में है विज्ञान सोसाइटी और ऑप्शन डी में है साइंटिफिक सोसाइटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से अंजुमन बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला निकाला? क्या सवाल है? सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला निकाला? तो ऑप्शन ए में है तर्जमानुल हिंद, ऑप्शन बी में है मुहज़्ज़िबुल अखलाक और ऑप्शन सी में है तहज़ीबुल अखलाक और ऑप्शन डी में है अखलाक हसना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी तहज़ीबुल अखलाक। अगला प्रश्न देखते हैं। सर सैयद ने कौन सा कॉलेज कायम किया? क्या सवाल है? सर सैयद ने कौन सा कॉलेज कायम किया? तो ऑप्शन ए में है ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन बी में है मुस्लिम कॉलेज, ऑप्शन सी में है अरबिक कॉलेज और ऑप्शन डी में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला? तो ऑप्शन ए में है 1877, ऑप्शन बी में है 1878, ऑप्शन सी में है 1879 और ऑप्शन डी में है 1880। तो बताइए कौन सा जवाब सही होगा, बताएं? हाँ, 1878, ऑप्शन बी। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था? तो 1878 में। अगला सवाल देखते हैं। अजीज़ तलबा, आप शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें ताकि आपके साथ और भी आपके दोस्त जुड़ जाएं। अगला सवाल क्या है? सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है?
सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो ऑप्शन ए में है रिया, ऑप्शन बी में है दुआ, ऑप्शन सी में है खुतबा और ऑप्शन डी में है उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए रिया। रिया नामी मजमून दरख्शा उर्दू में शामिल है। अगला सवाल देखते हैं, असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्या सवाल है? असारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन ए में है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन बी में है मौलाना अबुल हसन अली नदवी और ऑप्शन सी में है सर सैयद अहमद ख़ान और ऑप्शन डी में है मौलाना सज्जाद नुमानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद ने उर्दू अदब में किस चीज़ की बुनियाद डाली? क्या सवाल है? सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू अदब में किस चीज़ की बुनियाद डाली? तो ऑप्शन ए में है नई इल्मी नस्र, ऑप्शन बी में है नई इल्मी नज़्म और ऑप्शन सी में है नई अफसानवी तर्ज और ऑप्शन डी में है नया अंदाज़े बयां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए नई इल्मी नस्र। क्या जवाब होगा? नई इल्मी नस्र, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ? सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1898, ऑप्शन बी में है 1899 और ऑप्शन सी में है 1897 और ऑप्शन डी में है 1896। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? 1898, ऑप्शन ए। सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल कब हुआ? तो 1898 में। अगला सवाल देखते हैं, आप शेयर भी करें, लाइक भी करें ताकि आपके साथी भी जुड़े। अगला सवाल है, रिया का माना क्या होता है? रिया का माना क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है छुपाना, ऑप्शन बी में है जाहिर करना, ऑप्शन सी में है दिखावा करना और ऑप्शन डी में है मदद करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी दिखावा करना। रिया का माना दिखावा करना। अगला सवाल है, रिया किस तरह का मजमून है? रिया नामी जो मजमून है वो किस तरह का है? तो ऑप्शन ए में है इस्लाही, ऑप्शन बी में है तनकीदी, ऑप्शन सी में है इल्मी और ऑप्शन डी में है फ़िक्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताएं आप। क्या? हाँ, ऑप्शन ए इस्लाही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इस्लाही। रिया इस्लाही मजमून है। ठीक है। दुश्मन दोस्त के मुकाबले में कम नुकसानदेह होता है, ये कौल कैसा है? तो ऑप्शन ए में है गलत, ऑप्शन बी में है सही, ऑप्शन सी में है मशकूक और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही। दुश्मन दोस्त के मुकाबले में कम नुकसानदेह होता है, ये कौल सही है।